होने वाले खतरे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल हैजर्ड कहते हैं। मान लीजिए केमिकल में काम कर रहे हैं या फिर एसिड में काम कर रहे हैं या फिर पेंट का कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सब क्या है, केमिकल के अंदर आता है। उससे जितना भी खतरा हम लोग को पहुंचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है ना। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड, यानी कि मतलब बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके बाद जो हमें मतलब इफेक्ट पड़ता है हमको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कोरोना चला था तो वो सब क्या है, एक तरह का वायरस ही है ना, तो उसके वजह से जो भी इफेक्ट होता है उसको हम लोग बायोलॉजिकल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टॉप अलग यूज नहीं कर रहे हैं या फिर वायर कटा हुआ है कहीं पे भी, तो वो सब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक की वजह से जितने भी खतरे होते हैं, यानी जहाँ पे हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं है वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भींगा हुआ है पानी, वहाँ पे आप स्पार्क निकल रहा है, ग्राइंडिंग चला रहे हैं या फिर कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हीट निकल रहा है, तो ये क्या है, खतरा है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिक होने वाले खतरे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। फिर है हमारा लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड, यानी कि हर किसी भी वर्कर के ऊपर या फिर स्टाफ के ऊपर वर्क लोड दे रहा है, यानी कि इतने समय में आपको ये काम करना है, अब आपको है ना, या किसी का प्रेशर है कि ये काम करना ही करना है, तो क्या है उसमें भी वो बंदा जो है सही से काम नहीं करेगा, है ना। इससे यदि एक क्या है हमारा एक खतरा है, ऊपर से आपको आगे ये काम आपको करना है करके देना है, तो आप क्या करोगे, वो जल्दी में काम करोगे उस काम को, सही से आप काम नहीं करोगे, है ना, काम भी खराब होगा और आपको खतरा भी पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करना है, जितने भी मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको हैजर्ड कहते हैं। ठीक है ना। जो ये मतलब प्रेशर हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ये काम करके देना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड कहते हैं। ठीक है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन में जो है हमारा ये सब हैजर्ड है, मैकेनिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड, ये सब क्या है हमारा, एनवायरमेंटल हैजर्ड, ये सब क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन साइट में इन सब खतरों का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। कोई भी ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जिसमें आप लोग को लगा खतरा है, तो उस काम को आप लोग मत करिए, किसी के प्रेशर में आके उस काम को मत करिए। ठीक है ना। जब आप कंफर्म रहिए अपनी तरफ से तभी उस काम को करिए, कोई भी ऐसा काम हो, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होगा, कर लूंगा, उसके बारे में मुझसे आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद ही काम करिए। ठीक है ना। रिस्क मत लीजिए किसी भी चीज में। ऐसे एक और साइड था, वहाँ पे क्या हुआ, केमिकल में काम कर रहा था आदमी। ठीक है। क्या हुआ, थोड़ा सा तो केमिकल जो है यहाँ पे मतलब शर्ट पे उसके चला गया, उसने ध्यान नहीं दिया, काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको क्या हुआ, नोचनी होने लगा वहाँ पे। जब उसने नोचा तो देखा कि पूरा उसका जो स्किन है वो हाथ में आ गया। ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग मतलब सावधानी हर जगह आप लोग रखिए, हल्के में किसी भी चीज को मत लीजिए, हर चीज क्या है, हर चीज में खतरा है, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप लोग ध्यान नहीं देते कि हल्की छोटी सी है या फिर ऐसा है, तो बहुत तरह का केस ऐसा है जिसमें आदमी मतलब कि आप जान भी चली जाती है ना। बहुत सा ऐसा केमिकल है, एसिड है या फिर कुछ भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ठीक है ना, वैसा काम आप लोग मत करिए, जिस काम में कंफर्म है उसी काम को करिए।